बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले स्पेन और इंग्लैंड की तरफ से ताज़ा तरीन जो न्यूज़ आई हैं उसकी पे बात करेंगे, सफरी पाबंदियों के बारे में, वैक्सीन की सूरत हाल के बारे में और ताज़ा तरीन जो कोरोना की सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। इसके बाद यूरोपीय मालिक की एम्बेसी कब काम करना शुरू करेंगी, इस पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद तुर्की ने इल्लीगल इमिग्रेंट्स के लिए एक अहम ऐलान किया है जो कि काफ़ी अहम और बड़ा ऐलान है, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इमिग्रेंट्स की ज़िंदगियों पे असरअंदाज होगा। इस पे बात करेंगे। उसके बाद आखिर में बात करेंगे यूरोपियन गोल्डन वीज़ा स्कीम के बारे में, जो कि यूरोपियन हाई कमीशन ने नया हुक्मनामा जारी किया है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो स्पेन और इंग्लैंड की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे बात करते हैं। आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है स्पेन की, वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि लोगों को बहुत जल्दी से वैक्सीनेट किया जा रहा है, क्योंकि जो नए लोग जो हैं, नौजवान ख़ास तौर पे, उनको मुख्तलिफ कैंप्स के ज़रिए बहुत जल्दी जल्दी वैक्सीन लगाई जा रही है। तो इस वजह से भी ये असर देखने में आया। यहाँ पे आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि क्योंकि अब बार्सिलोना में जो कम्युनिटी हमारी बहुत बड़ी तादाद में रहती है, वो अब मुख्तलिफ कैंप्स लगते थे जॉनसन की वैक्सीन लगाने के, वो अब ख़त्म हो चुके हैं। जुलाई में उन्होंने अपना टारगेट पूरा किया। अभी तक अगस्त में उन्होंने कोई भी नई अनाउंसमेंट नहीं की कि वो कहाँ लगाएंगे और कहाँ नहीं लगाएंगे। इसलिए मैं आपको एक परमानेंट तौर पे एक एड्रेस बताता हूँ। अगर कोई बगैर अपॉइंटमेंट के, बगैर कोई प्रॉब्लम के वहाँ पे जाके लगवाना चाहे तो लगा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो बार्सिलोना में रहता हो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो लाजमी तौर पे स्पेन में ही रहने वाला हो। एज अ टूरिस्ट आके भी आप वहाँ से लगवा सकते हैं, कोई किसी तरह का मसला नहीं है। असल में जब आप प्लाजा स्पानिया आते हैं तो वहाँ पे अवनीदा रेना मारिया कस्तीना एक रोड है जो कि ऊपर जाता है मंजुई की जानब। मंजुई की तरफ आप जाएंगे तो एंडिंग पॉइंट पे जहाँ पे रोड क्रॉस करता है और सामने आपको फाउंटेन मैजिक नज़र आएगा, वहाँ पे आप किसी से भी अगर पूछेंगे, वैसे लेफ़्ट साइड पे आपको बोर्ड भी नज़र आ जाएगा वैक्सीन का, तो वहाँ पे आप जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। वहाँ पे एक रास्ता है, वो आप चुनते हैं तो आप सीधे उस सेंटर में चले जाते हैं जहाँ पे आप वैक्सीनेट हो सकते हैं। तो ये कैंप नहीं अब लगेंगे, आप वहाँ पे जाके कोई भी बगैर अपॉइंटमेंट के जॉनसन की डोज लगवा सकता है। बाकी जो ओवरऑल कंडीशन है वो अंडर कंट्रोल है, लेकिन यूरोप में स्पेन, साइप्रस, फ्रांस के कुछ एरियाज, ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी तक बड़ी तादाद में कोरोना पाया जा रहा है और कुछ ममालिक की तरफ से अभी काफ़ी ज़्यादा इन इलाकों से आने वाले मुसाफिरों पे निगरानी की जा रही है। पीसीआर टेस्ट लाजमी है। उसके बाद अगर आपकी वैक्सीन सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी लाजमी करार दिया जाता है अगर आप जो है वो यूरोप से ट्रेवल करते हैं। ख़ास तौर पे इंग्लैंड ने, जैसे मैंने न्यूज़ शेयर की थी अपनी कल वाली वीडियो में, कि आप अगर वैक्सीनेशन करवा लेते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट होता है तो आपको वहाँ पे करंतना का जो रूल था येलो कंट्रीज़ के लिए, वो ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि आपने 10 दिन अब घर में नहीं रहना। तो इस सिलसिले में जो है वो आपको, आपके लिए आसानी हो जाएगी ना। इस वजह से एक तो ट्रैवल की वजूहात की बिना पे, दूसरा सेहत की वजह से आप लाजमी तौर पे जल्द से जल्द जो है अपनी ये वैक्सीन जो है डोजेस कंप्लीट करें। इंग्लैंड की कंडीशन ओवरऑल भी डाउन होती जा रही है। वहाँ पे भी कोरोना के जो केसेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत स्पीड के साथ तकरीबन 85% अपनी आबादी को वैक्सीनेट कर लिया है, जिसकी वजह से अब वहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ केसेस कम आ रहे हैं और डेथ रेशो भी बहुत स्पीड के साथ कम हो रही है। और उम्मीद यही की जा रही है कि ओवरऑल यूरोप और इंग्लैंड में आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी के अमकानात हैं। अब बात करते हैं यूरोपियन मालिक की तरफ से एम्बेसीज कब काम करना शुरू करेंगी। आपको ये बताता चलूँ कि 2020 में कुछ अरसे के लिए एम्बेसीज ने बिल्कुल स्टॉप किया था अपने नए केसेस, और जो अपने शहरी थे, रेजिडेंट और नेशनल, उनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। लेकिन ये आपको बताता चलूँ कि उन्होंने 100% कभी भी काम करना बंद नहीं किया। काम उन दिनों में भी होता रहा है, लेकिन नए जो वीज़ा अप्लायर थे उनके लिए मसला था, उनके लिए स्टॉप किया गया था। लेकिन जब से 2021 आया है, उस वक्त से जो है 2021 से
काम करना स्टार्ट कर दिया गया है। अगर यहाँ पे इटली की एम्बेसी की बात करें तो वो नहीं, लेकिन बाकी ओवरऑल जो ममालिक हैं, इवन स्पेन की भी अगर बात करें तो इन्होंने भी विजिट वीज़े और वर्क परमिट फैमिली बेस पे इशू किए हैं और फैमिली वीज़ास भी लगे हैं। लेकिन जो फैमिलीज़ ने 2019 में 18 में अप्लाई किया था, क्योंकि 2020 में कोरोना आया, इस वजह से उनकी इंक्वायरीज़ नहीं हो सकी, उनके वीज़ा प्रोसेस नहीं हो सका, उनका 2021 में काफ़ी स्पीडली काम हुआ है। इस वजह से जो दोस्त नॉर्वे का पूछते हैं, हॉलैंड का पूछते हैं, जर्मनी का पूछते हैं, उनको मैं यही कहूँगा लाजमी तौर पे काम शुरू है। आप उनके जो मुतल्लिका कोरियर कंपनीज़ हैं, जैसे फेडिक्स है, टीसीएस है और कुछ कंपनीज़ हैं कोरियर की जो डील करती हैं वीज़ा को मुख्तलिफ ममालिक को, उनके साथ भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। इंटरनेट पे तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप उनके फ़ोन नंबर करके उनको उनसे भी तमाम डिटेल ले सकते हैं। लेकिन जो मेरी मालूमात है, जो मैंने तमाम चीज़ों को जज किया और पढ़ा है, और ताज़ा तरीन न्यूज़ के मुताबिक ये है कि तमाम यूरोपीय यूनियन की जो एम्बेसीज़ हैं वो काम कर रही हैं, महदूद लेकिन काम कर रही हैं। इस वजह से लाजमी तौर पे आप जो है वो कर सकते हैं। अगर विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या इस तरह से और रिलेटेड कोई काम एम्बेसी से है आपको, तो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% उन्होंने सबके क्लोज किया हुआ है। इसके बाद तुर्की की तरफ से इमिग्रेंट्स के लिए एक अहम ऐलान किया गया है। अब तक जो यूरोप में और दूसरे मालिक में, ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा पाकिस्तानियों की, अफ़गानियों की, ईरानियों की और उस खित्ते से आने वाले लोग जो उस रवैये को इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादा तादाद जो है वो तुर्की का रास्ता अपनाते हुए डंकी लगा के दूसरे मायनों में यूनान पहुँचे और यूनान से दूसरे यूरोपीय मालिक में फैले। अब क्या मसला आ चुका है कि अब अफ़गानिस्तान में दोबारा तालिबान आ रहे हैं। उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बिल्ड किया है, क्योंकि एक नई लहर जो है इमिग्रेंट्स की वो आने वाली है उन ममालिक से यूरोपीय यूनियन की तरफ, और यूरोपीय यूनियन उसके लिए इंतहाई मुहतात तरीके के साथ इक़दामात कर रहा है। इसी चीज़ की एक कड़ी ये है कि एक तो यूरोपीय यूनियन का प्रेशर, ऊपर से तालिबान ने जो अफ़गानिस्तान में जो है अपना कंट्रोल दोबारा करना शुरू किया है, उसका प्रेशर। इसके साथ-साथ तुर्की को ये भी ख़तरा है कि अफ़गानिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में इमिग्रेंट तुर्की में एंटर होंगे। इस वजह से 300 किलोमीटर का जो बॉर्डर है ईरान और तुर्की का, वहाँ पे उन्होंने दीवार बनाना शुरू कर दी है। और जो तुर्की की आर्मियाँ बहुत ज़्यादा अलर्ट हो चुकी है, वहाँ पे बहुत बड़ी नफ़री लगा दी गई है। अब जो डंकी वाला प्रोग्राम है वो इंतहाई रिस्की हो चुका है। इस वजह से वहाँ पे जिसने भी डंकी लगानी है, अब वाक़या तौर पे वहाँ पे जान का खेल होगा, क्योंकि अब अफ़वाज जो हैं उन्होंने वहाँ पे जो है वो सख्त निगरानी के साथ-साथ बहुत सारे लोगों को जो कि अफ़गानिस्तान से आए थे, उनको बॉर्डर क्रॉसिंग के दौरान हलाक भी किया है। इस वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, और दीवार बनने के बाद तो इम्पॉसिबल हो जाएगा कि कोई भी वहाँ से डंकी लगा के तुर्की, और तुर्की से भी यूनान आता है। इस वजह से ये एक बहुत अहम ऐलान है। आने वाले वक्त में वो लोग जो इन रास्तों को यूज़ करते हुए यूरोप में आना चाहते हैं या चाहते थे, उनके लिए आने वाले वक्त में बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। अब यूरोपियन गोल्डन वीज़ा पे बात करते हैं कि गोल्डन वीज़ा के सिलसिले में यूरोपीय हाई कमीशन ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। इसमें जो साइप्रस था और माल्टा था, उसने बहुत बड़ी तादाद में दुनिया के अमीर तरीन लोगों को अपने मुल्क का जो गोल्डन वीज़ा स्कीम है उसके तहत उनको वहाँ पे रिहाइश दी है। अब यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इन दो ममालिक ने दुनिया के अमीर तरीन लोगों की जांच पड़ताल अच्छे से नहीं की, सिर्फ़ और सिर्फ उनकी इन्वेस्टमेंट देखते हुए और उनके पैसों के ज़रिए अपने मुल्क को फ़ायदा पहुँचाने के चक्कर में उनकी वेरिफ़िकेशन ना करने की वजह से बहुत ज़्यादा क्रिमिनल लोगों को भी गोल्डन वीज़ा स्कीम के तहत नेशनैलिटी दी। गोल्डन वीज़ा स्कीम क्या है कि दुनिया के कोई भी मुल्क के बाशिंदे जो कि अमीर तरीन हों और अफोर्ड कर सकते हों, वो इन ममालिक में प्रॉपर्टी ख़रीदें या इन्वेस्टमेंट करें या इनके बैंक्स में पैसा रखेंगे तो इनको नेशनैलिटी दे दी जाएगी। यही वजह है कि 7 अरब जो यूरो है उसका साइप्रस को फ़ायदा हुआ और माल्टा को भी इसी तरह लगभग फ़ायदा हुआ, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी स्कीमों को जारी रखा यूरोपीय यूनियन की बार बार वार्निंग के बावजूद। अब यूरोपियन हाई कमीशन ने दोनों ममालिक को तलब किया है और इन दोनों ममालिक को कहा है कि फ़ौरन गोल्डन वीज़ा स्कीम जो है वो ख़त्म की जाए, ताकि बेहतर अंदाज के साथ एक यूनियन का एक नया जो है पैकेज वो लेके आया जा सके, ताकि उसके ज़रिए जो है वो तमाम ममालिक को यकसा तौर पे उसको राइज करने के बाद फ़ायदा पहुँचाया जा सके। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।